हाय गाइस, वेलकम बैक टू एशी क्लासेस। और आज के सेशन में मैं आपको कोई टॉपिक नहीं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। हम सिंपल सी बात करने वाले हैं कि मैथ्स को पढ़ा कैसे जाए, कि ऐसा क्या किया जाए कि भाई मैथ्स को पढ़ने में मन लगे और मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कैसे फोकस किया जाए। तो उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो थोड़ा सा 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आई होप आपके बहुत काम की बात होगी। ठीक है, तो पहली चीज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। नो डायरेक्ट फॉर्मूला से मेरा मतलब ये है कि कभी भी कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई सीधे फॉर्मूला लेके बैठ गए, हाँ भाई ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये परसेंटेज है इसमें ये फॉर्मूला है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसमें ये फॉर्मूला है, ये आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है तो उसमें ये फॉर्मूला है। भाई फॉर्मूला रट लो और उसके बाद जब क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो भी रटे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड तो उसमें अप्लाई करेंगे। कोई अगर फिट हो गया तो आंसर आ गया, ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कभी भी मत करना, क्योंकि ना ये कभी भी वर्क नहीं करते हैं। एक आध क्वेश्चन में अगर गलती से वर्क कर गया तो भाई ये मत सोचना कि भाई यही इसका सही तरीका है। तो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना। हमेशा क्या करना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करना। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब क्या है, जैसे 1+2 3 होता है, बेसिक चीज है भाई, हर किसी को पता है। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो आप ये कहेंगे तो बिल्कुल ही बेसिक है सर, आप क्या बता रहे हो। बेसिक का मतलब ये होता है हर एक चैप्टर के अपने बेसिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अगर राहुल ने 15 मार्क्स गेन किए हैं 20 मार्क्स में से, तो भाई राहुल का परसेंटेज निकालो तो उसका बेसिक मेथड क्या है भाई, कितने मार्क्स आए हैं, 15 आए हैं, कितने में से आए हैं, 20 में से आए हैं, तो 15/20 इंटू 100, ये इसका बेसिक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसके हर एक का बेसिक होता है। आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो उसकी, उसके हिसाब से उसको फॉर्म करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं डायरेक्टली देख करके भाई सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि कभी भी पेपर में आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा घुमा फिरा करके चीजों को पूछा जाता है। तो आपको हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और यही इसका क्या है, सही तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस से मेरा मतलब क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा। आपको अपने जो बेसिक्स हैं कैलकुलेशन में वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको टेबल्स याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। और आजकल के लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि 25 तक भी टेबल याद कर लेते हैं। हालांकि मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप 25 तक टेबल याद करो, लेकिन 20 तक तो आप अपने छोटी क्लासेस में करते आए हैं, तो उनको तो आप ऐसा परफेक्ट कर लो कि कहीं से भी कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो आप इजीली उसको सिंप्लीफाई कर पाओ। क्योंकि अगर रेशियो प्रोपोर्शन की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, राइट, और कहीं भी अगर नॉर्मल सी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वहां भी आपके टेबल बहुत ज्यादा काम आते हैं। और टेबल के साथ साथ मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि आपको जो स्क्वायर्स हैं वो 30 तक याद होने चाहिए और जो क्यूब हैं वो 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा काम आसान हो जाता है। ये आपका रीजनिंग में भी काफी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे डायरेक्टली स्क्वायर आपको पता होगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली क्यूब पता होगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये बहुत बड़ा पॉइंट है यार, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है। और यही पॉइंट मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा जो लोग मैथ्स से डरते हैं ना, वो इसी पॉइंट की वजह से डरते हैं। क्यों भाई, यार राहुल तो बहुत ज्यादा होशियार है, उसका दिमाग ज्यादा है, और जो यहाँ पे मनीष है उसका दिमाग कम है, तो भाई वो मैथ्स को करे कैसे। मैथ्स को करने के लिए तो बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। किसने कहा भाई, मैथ्स को करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। डायरेक्टली चीजों को देखो, समझने की कोशिश करो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई थोड़ा सा जो प्रैक्टिस रेगुलर करता है या थोड़ा सा तेज है, भाई जो गॉड गिफ्टेड है ऑलरेडी, तो हो सकता है वो चीजों को जल्दी समझ ले और आपको समझने में टाइम लगे। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से उस चीज को भी दूर किया जा सकता है। अगर आप इस बंदे के बराबर परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन आप इसके पास तक पहुंच सकते हो। आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना देर बैठोगे, जितना चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो आप इसके करीब करीब पहुंच सकते हो। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि वो बहुत तेज है और मैं तेज नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप अपने दिमाग में लेके आ जाते हो, जो अगर आप दूर नहीं करोगे तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर ये चीज आपके दिमाग से नहीं निकलेगी तो आप अपनी मैथ्स को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते और जिंदगी भर हमेशा आप कंप्लेन करोगे कि भाई मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान लगाता हूँ, फिर भी नहीं कर पाता हूँ, मैं पहले से ही कमजोर हूँ। तो पहले से इसमें कोई कमजोर नहीं होता है, प्रैक्टिस से आप अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब क्या, मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने 3-4 टॉपिक जो भी आज पढ़े और उसके बाद आप 5-6 दिन भाई खाली, भाई हमने बहुत पढ़ दिया, एक दिन में हमने 10 घंटे पढ़ दिया, बाकी 3-4 दिन आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो
तब भी आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स में आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कितनी चीजें ऐसी होती है जो आपको बार बार करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, ठीक है। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस से ही आता है। जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैंने आपको कहा स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, एक बार याद करने से कभी भी याद नहीं होगा। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक का वो याद रहेगा ही नहीं। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। रेगुलर प्रैक्टिस से मेरे यहाँ पे मतलब ये भी है, जैसे आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। एक टाइम बेस्ड कैलकुलेशन करनी होती है कि भाई आपके पास सिर्फ 40 मिनट है और 40 मिनट में ही आपको ये 20 या 30 क्वेश्चन करने हैं या ये 40 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। मॉक टेस्ट ऑलरेडी टाइम बेस्ड होता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कोई भी 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी आपने सेट प्रिपेयर किया हुआ है, तो वहां पे स्टॉप वॉच ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब ये है। तो आई होप गाइस, अगर इस तरह से आप यहाँ पे चीजें कर रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड है जो ये चीजें नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।